सबसे पहले देश, उसके बाद फैमिली। कप्तान साहब आ रहे थे, जब इनको कोई नहीं दिखा और मैडम को बोले मैडम को ऊपर ले आओ, मैडम को ऊपर ले आओ। और फिर पानी की बोतल हमने इनको दी, जना बोले पानी पीओगी, माने नहीं पूछो, बोले फौजी आदमी का। फैमिली तक आप कप्तान हो ना, अब आपको कर्नल कहेंगे जब तक आपके पास उधार देने के लिए है, और उधार देने के लिए बंद हो जाएगा तो वो कौवा नाम आ जाएगा। खैर वो उम्मीद यो सुबेदार डोल तो हकीकत है ये, उसको पूरा करके बराबर। प्रथम तो यहाँ पर उपस्थित जो भी वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों, आपको भी नमस्कार करते हुए जो मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी है उनके श्री चरणों में भी वंदन करता हूँ। और इस खुशी के मौके पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ कैप्टन साहब को कि आप देश सेवा में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करके, हमारे गांव का नाम रोशन करके सकुशल आप घर वापसी आए। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और मैं इस जानदार और शानदार कार्यक्रम के लिए जो भी नौजवान और बुजुर्ग इतना शानदार कार्यक्रम किया है बिलवा अड्डे से, और यहाँ तक आप लोगों ने गाजे बाजे से कप्तान साहब को लेके आए हो, निश्चित रूप से आप गाँव के सभी महिला और पुरुष भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो कि आपने एक देश के रक्षक, एक देश के सेवक और देश के लिए लड़ने वाले का इतना मान सम्मान किया है। निश्चित रूप से ये भारतीय सेना का भी गौरव है और आपकी भी बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत शुभकामना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसा मेरे पूर्व में कप्तान साहब ने बोल दिया कि ये सबसे जोखिम भरा जॉब है। फौज में जब आदमी जाता है तो उसके वापस आने की गारंटी नहीं होती। ये बात आप फौजी भी जानता है, फौजी के घर वाले भी जानते हैं और ये समाज भी जानता है। तो गर्व का विषय इसीलिए है कि आप लोग सकुशल देश की सेवा करके और ईमानदारी से सेवा करके, फौज में बेईमानी का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो भी काम करता है ईमानदारी से फौजी करता है। और आज किसी को बहम क्यों हो, कोई नेता ये समझे या फिर बहुत बड़ा कोई मंत्री ये समझे कि हमारी वजह से ये देश सुरक्षित है। ये देश नेताओं की वजह से सुरक्षित नहीं है, ना कलेक्टर एसपी की तरफ से सुरक्षित है। अगर ये देश, इस देश का बुजुर्ग, नौजवान, बच्चा और माताएं बहनें अगर कोई सुरक्षित हैं तो उमेश जी जैसे कप्तान फौजियों की वजह से सुरक्षित है, किसी नेताओं की वजह से सुरक्षित नहीं है। इसलिए इनका मान और सम्मान करना सीखो, सोसाइटी में इनको मान देना सीखो। जब से जहाँ से फौजी की गाड़ी गुजरे उसको सलाम करना सीखो, सल्यूट करना सीखो। क्योंकि आज हम चैन की नींद सोते हैं, इन फौजियों की वजह से सोते हैं। ये फौजी वो हैं जो -35 डिग्री पर भी देश की रक्षा करते हैं और +51 डिग्री पर भी यही लोग देश की रक्षा करते हैं। हम लोग देश की रक्षा नहीं करते। जान जोखिम पे रख के 24 घंटे सर पे खतरा मंडराता रहता है। बच्चों की चिंता रहती है और बच्चों को ये चिंता रहती है कि हमारा जो भी फौज सीमा पे है उसका क्या हाल होगा। आपको बताता हूँ, फौजियों में जब ये साधन नहीं थे, आजकल तो फ़ोन चल गए, पहले चिट्ठी का वेट करते थे और कुदरती और दुर्भाग्यवश चिट्ठी का अगर कूड़ा कटा हुआ आ जाता था तो ये समझ लो, तो आप समझते हो, नए लड़के तो नहीं समझते, तो टेलीग्राम और तार आता था। लेकिन आज सुविधाएं हैं। उस टाइम के फौजियों के परिवारों ने कितनी का अगर कूड़ा कटा हुआ आ जाता था तो ये समझ लो, तो आप समझते हो, नए लड़के तो नहीं समझते, तो टेलीग्राम और तार आता था। लेकिन आज सुविधाएं हैं। उस टाइम के फौजियों के परिवारों ने कितनी पीड़ा झेली होगी। उनको 6-6 महीने तक ये पता नहीं चलता था कि हमारा, पत्नी को ये पता नहीं चलता था मेरा पति सुरक्षित है या नहीं, बच्चे को ये नहीं पता चलता था मेरा पिता सुरक्षित है नहीं, बाप को ये नहीं पता चलता था मेरा बेटा सुरक्षित है या नहीं। वो ज़माने में भी फौज ने हमारी रक्षा की है। सबसे बड़ा कर्म और धर्म अगर इनका सम्मान करना हमारा बनता है तो फौजियों का बनता है। मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े अफसरों को हम सलाम करते हैं, बड़े कलेक्टर को सलाम करते हैं, SDM को सलाम करते हैं। मैं कहता हूँ असली इज्जत और सलाम किसी को करनी चाहिए तो वो फौजियों को करनी चाहिए, क्योंकि यही देश के असली रक्षक हैं। और कई बातें हैं कहने के लिए, तो ये उपयुक्त मंच नहीं है। मुझे भी एक रिटायरमेंट के प्रोग्राम में शिमला और जाना है, इसलिए रिटायरमेंट सब होते हैं। मैंने बिलवा में 2 रिटायरमेंट देखे। जितेंद्र के पिताजी जतिन जी का भी बहुत शानदार रिटायरमेंट था और उतना ही शानदार रिटायरमेंट का प्रोग्राम आप लोगों ने आज इनका उमेश जी का किया है। और फौजी वैसे सीधे होते हैं। देखो, फौजियों को सिविल का ज्ञान नहीं होता है। 1-2 बात मैं आपको और भी बता देता हूँ, आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट में। ये फौजी बहुत सीधे होते हैं। फौजी जब सूबेदार हवलदार से रिटायर आता है ना, और उसके बैंक में 50-1 लाख रुपए पड़े होते हैं, जब उसको सीधा कहते हैं और सूबेदार साहब, कई कहते हैं और मेजर साहब, जब तक उसके बैंक में पैसे होते हैं
और जब धीरे धीरे फौजी सीधा हुए उधार दे दे के और फौजी मारी लाइन में आ जाए ना जना खैर वो उम्मीद यो सूबेदार डोलतो हकीकत है ये, उसको पूरा करके बराबर। और फौजी भाई मेरा ध्यान रखना, हम सिविल वाले बहुत तेज हैं। जब तक आप कप्तान हो ना, अब आपको कर्नल कहेंगे जब तक आपके पास उधार देने के लिए है, और उधार देने के लिए बंद हो जाएगा तो वो कौवा नाम आ जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता किसी की जरूरत की मदद मत करना, लेकिन थोड़ा भाई सावधान रहना। मैं तो आपसे हाथ जोड़ता हूं, लेकिन जरूरत किसी को हो तो उसकी मदद इंसानियत बनती है। किसी को बहुत ज़्यादा जरूरत हो, किसी का बेटा मरने वाला हो, किसी का परिवार का सदस्य मरने वाला हो और उसको जरूरत हो, तो वो हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है, कर्म बनता है। हम उसका करें, सम्मान करें। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो भी हमारा एक दूसरे का मान और सम्मान है, हम सामाजिक जीव हैं, हमारा मान और सम्मान होना चाहिए। और फौजियों को इस बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं, सबसे पहले देश, उसके बाद फैमिली। कप्तान साहब आ रहे थे, जब इनको कोई नहीं दिखा और मैडम को बोले मैडम को ऊपर ले आओ, मैडम को ऊपर ले आओ। और फिर पानी की बोतल हमने इनको दी, जना बोले पानी पियोगी, माने नहीं पूछो, बोले फौजी आदमी क्या।